करता हूँ आप ठीक ही होंगे। जैसा कि आपने पिछली बार क्लास में देखा होगा कि मैंने आपको टेंस बताया था, टेंस क्या होता है और टेंस के बारे में बताया था, इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो उसके बारे में बताया था इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलो चलते हैं आगे क्लास की ओर, जिसमें आज हम बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट किसे कहते हैं। तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। प्रेजेंट इंडेफिनिट PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे पहले इसे जान लेते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूँ आदि शब्द आते हैं वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। चलो सबसे पहले डाल लेते हैं हम डेफिनेशन कि आखिर प्रेजेंट इंडेफिनिट की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन DEFINITION डेफिनेशन। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूँ आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। तो समझ लीजिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूँ आदि शब्द आते हैं वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। तो जैसे एग्जांपल ले लो आप, मैं खाता हूँ, वह सोता है, तो देखो इसमें आ रहा है ताहूँ, इसमें ता है आ रहा है, तो ये एग्जांपल हो गया आपका। चलो अब आगे जान लेते हैं इसको बनाने के नियम क्या क्या होते हैं। बनाने के नियम, बनाने के नियम। बनाने के नियम इसके जान लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें यहाँ पर वैसे तो कई सारे नियम हैं पर लेकिन हम मेन इम्पोर्टेंट इसके नियम पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। फिर उसके बाद हम नेगेटिव पढ़ेंगे, नेगेटिव के बाद हम इंटरोगेटिव पढ़ेंगे। इंटरोगेटिव में हमारे 2-3 तरह के रहेंगे, उन्हें भी मैं आपको बता दूंगा। चलो आगे चलते बनाने के लिए इसमें तो डाल लीजिए अफर्मेटिव AFFIRMATIVE अफर्मेटिव सेंटेंस SENTENCE अफर्मेटिव सेंटेंस। रूल नंबर फर्स्ट, ही, सी, इट तथा सिंगुलर SINGULAR सिंगुलर मतलब एक वचन, एक वचन कर्ता के साथ, कर्ता के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में
फॉर्म में एस या ईएस लगा देते हैं, इसका रूल पहला ये कहता है ही सी इट तथा सिंगुलर एकवचन कर्ता के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं रूल नंबर 2 पे। चलिए रूल नंबर 2 देख लीजिए। रूल नंबर 2 कहता है आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ, प्लूरल बोलते हैं जिसे बहुवचन को, प्लूरल बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगाते बल्कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं ओनली। तो आई वी यू दे तथा बहुवचन प्लूरल बोलते हैं जिसे PLURAL प्लूरल कर्ता के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगाते बल्कि सिर्फ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल जान लेते हैं। सबसे पहले जो 2 रूल्स कराए दोनों रूल्स के हम एग्जाम्पल जान लेते हैं। एग्जाम्पल, वह आम खाता है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, हम बाजार जाते हैं तो वह आम खाता है, वह सिंगुलर है तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, ही करता आ गया। खाता है, ता है ती है आ रहा है ना इसमें, तो देख लीजिए ही ईट हो गया, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। इसमें फिर सिंगुलर के साथ में फर्स्ट फॉर्म में मैंने क्या लिखाया, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ईएस लगा देते हैं। तो देख लो ही ईट्स आ जाएगा यहाँ पर, ही ईट्स द मैंगो, MANGO हो गया आपका, ही ईट्स द मैंगो। हम बाजार जाते हैं, वी, हम प्लूरल है बहुवचन है तो वी, जाना की स्पेलिंग गो टू मार्केट, MARKET मार्केट, वी गो टू मार्केट। इसमें हमने ऐसे यस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये प्लूरल है। ठीक है, तो देख लो आपको समझ में आया हो, नोट कर लीजिए इसे। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। नेगेटिव सेंटेंस, NEGATIVE, नेगेटिव सेंटेंस, SENTENCE, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट रूल, यदि कर्ता एक वचन है, तो डज नॉट तथा क्रिया की
फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, याद करता एक वचन है तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे। और सेकंड रूल है, यदि कर्ता बहुवचन यानी कि प्लूरल है तो डू नॉट का प्रयोग करेंगे। का तथा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तथा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। चलो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह खाना, ये एग्जाम्पल है आपके, वह खाना नहीं खाता है। वह खाना नहीं खाता है, तो वह का ही खाना नहीं खाता है। तो मैंने क्या बताया, सिंगुलर है तो एक वचन करता है डज नॉट, तो ही डज नॉट खाता है। ईट, ये फर्स्ट फॉर्म आएगी ओनली। ही डज नॉट ईट द फूड। ही डज नॉट ईट द फूड। इसका सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। हम प्रतिदिन स्नान नहीं करते हैं। नहीं करते हैं, ये सेकंड एग्जांपल है। ये प्लूरल है, इसमें ये हम वी प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए मैंने बताया था डू नॉट का प्रयोग करते हैं। ही डू नॉट, इस नाम का बाथ, BATH बाथ। वी डू नॉट बाथ डेली, वी डू नॉट बाथ डेली। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ना आपको। वी डू नॉट बाथ डेली, हमने इसमें डू नॉट लगाया क्योंकि वी ये प्लूरल है, प्रतिदिन डेली आ गए। ठीक है, और डू नॉट हमने क्यों लगाया, क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल के साथ डू नॉट मैंने यूज करना बताया था आपको। तो चलो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब डाल लीजिए इंटरोगेटिव सेंटेंस। INTERROGATIVE इंटरोगेटिव सेंटेंस। SENTENCE सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। रूल नंबर फर्स्ट हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या कहता है कि यदि क्या, कब, कौन, कहाँ, प्रश्न सूचक शब्द, कहाँ, प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के शुरू में आए तो हम उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते।
नहीं लगाते, बल्कि कर्तानुसार डू या डज, अगर प्लूरल है तो डू और सिंगुलर है तो डज का प्रयोग कर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल जान लो इसके। क्या वह पुस्तक पढ़ता है? क्या वह पुस्तक पढ़ता है? ये इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा। क्या वह पुस्तक पढ़ता है? तो हम इसमें व्हाट नहीं लगाएंगे, हम इसे स्टार्ट करेंगे डू या डज से। तो वह सिंगुलर है तो सिंगुलर के हम साथ क्या प्रयोग करते हैं? डज का प्रयोग। तो डज, फिर उसके बाद पुस्तक, क्या वह पुस्तक पढ़ता है? तो डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, डज ही पढ़ता है तो रीड, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे इसमें बस, डज ही रीड द बुक। ये हो गया आपका क्या वो पुस्तक पढ़ता है, डज ही रीड द बुक। डज ही रीड द, ठीक। तो इसका सेकंड रूल जानते हैं। सेकंड रूल कहता है यदि वाक्य के बीच में क्या, कौन, कब, कहाँ आदि प्रश्न सूचक शब्द आए, तो सबसे पहले उस शब्द की अंग्रेजी लगाकर वाक्य को शुरू करते हैं तथा उसके बाद कर्तानुसार हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हैं? डू या डज, DOES। हेल्पिंग वर्ब डू या डज, अगर सिंगुलर है तो डज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल है तो डू। हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाकर बाद में कर्ता लगाते हैं, बाद में कर्ता यानी कि सब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट लगाते हैं। एग्जाम्पल देख लो इसका। वह कहाँ पर जाता है?
तो इसमें बीच में आ रहा है क्वेश्चन मार्क, तो वो कहाँ पर जाता है। तो हम सबसे पहले इसकी स्पेलिंग आएंगे कहाँ, वेयर, WHERE वेयर। फिर उसके बाद ये इसके अनुसार हम डू या डज का प्रयोग करेंगे। तो ये सिंगुलर है तो इसके लिए डू डज का प्रयोग करेंगे, सॉरी वेयर डज। फिर सब्जेक्ट, उसके बाद ही, फिर उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म वेयर डज ही गो। ये हो गया आपका एग्जाम्पल। अभी मैं एक एक एग्जाम्पल करा रहा हूँ सबका, इसके बाद आपको बहुत सारे PDF में भी दे दूंगा आपको, आप उन्हें सॉल्व करते रहना, एक्सरसाइज का टेस्ट भी दे दूंगा। तो ये आपका देख लीजिए, इसका रूल फर्स्ट क्या कहता है। ये वाक्य के शुरू में प्रश्न सूचक शब्द आए, प्रश्न सूचक शब्द आए और वाक्य नकारात्मक भी है तो सबसे पहले कर्तानुसार डू या डज DOES, डू या डज, फिर कर्ता, फिर नॉट का प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लो इसका, क्या वह प्रतिदिन मंदिर नहीं जाता है, नहीं जाता है, क्वेश्चन मार्क। क्या वो प्रतिदिन मंदिर नहीं जाता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कर्तानुसार डू या डज का प्रयोग करेंगे। तो सिंगुलर है डज ही नॉट go to temple, TEMPLE, temple daily, DAIL daily। यदि वाक्य इंटरवेटिव और नेगेटिव दोनों है तो सबसे पहला रूल्स क्या कहता है, यदि वाक्य शुरू में प्रश्नसूचक शब्द आए, यदि वाक्य के शुरू में प्रश्नसूचक शब्द आए और नकारात्मक भी है वाक्य, तो कर्तानुसार हम डू या डज, कर्तानुसार हम डू या डज, अगर सिंगुलर है तो डज और प्लूरल है तो डू, फिर कर्ता, फिर उसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो क्या वह प्रतिदिन मंदिर नहीं जाता है, डज ही नॉट गो टू द टेम्पल डेली। ये आपका फर्स्ट रूल हो गया। चलते हैं आगे सेकंड रूल की ओर। रूल नंबर 2 देख लीजिए, यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आए, मतलब यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आए और वो नेगेटिव भी है तो फिर हम उसे कैसे बनाएंगे, जैसे वह मंदिर क्यों नहीं जाता है, क्यों नहीं जाता है, वह मंदिर क्यों नहीं जाता है, तो वह ये इंटरवेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो वह मंदिर क्यों नहीं जाता है। तो सबसे पहले हम व्हाई नॉट, व्हाई, फिर वह डज नॉट, व्हाई डज नॉट ही गो टू टेम्पल, TEMPLE,
टेम्पल। वाई डज नॉट ही गो टू टेम्पल। तो दोस्तों ये आपके नियम्स हो गए इसके, और आपको मेरा ये समझ में आ ही तो रहा होगा, और कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं मेरे को। और इसके पार्ट्स और सेंटेंस क्या होता है ये तो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ, और मैं इसका पिछले वाली वीडियो का लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। कोई भी दिक्कत हो आप मेरे को बता सकते हो। और ये सेंटेंस हैं, इसके अलावा मैं आपको कल इसके बहुत सारे एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट भी कराऊँगा। और इसके बाद ये आपका प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है। टेंस कंप्लीट होने के बाद ये आपका कल मैं एक्सरसाइज कराऊंगा इसका पूरा, जिसमें आपका अफर्मेटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, इंटरवेटिव रहेगा। आज तो मैंने केवल ओनली एग्जांपल कराए हैं, कल मैं इसका प्रैक्टिस कराऊंगा। और अगर आपने मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करो, और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो शेयर कर दीजिए वीडियो को।